है कि पाकिस्तान को मटिया मेट कर दिया जाए, एटम बम मार दिया जाए। वो इस तरह की कल्पनाओं में जी रहा है इस जहर की वजह से। वो उसको वहां तक उन्होंने पहुंचा दिया है। रियलिटी उससे अलग है। कुछ ही नहीं, आप तो सारे हथियार दूसरों से खरीदते हैं। आपका अपना क्या है? छोटा मोटा गोला बारूद भी आप तो बंदूक तक दूसरों के डिजाइन पे बनाते हैं। दिखने में अपने लोगों के बीच झूठ चाहे जितना बोले कि आप रैम्बो हैं, लेकिन आप हैं तो है नहीं। तो निश्चित तौर पर आपको दूसरों की सुननी पड़ती है ऐसे किसी स्थिति में कि आप चाह के भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप रूस नहीं है, आप इजराइल भी नहीं है, आप अमेरिका भी नहीं है, आप भारत है। और लेकिन इस कंट्रास्ट की कीमत ये देश बहुत बुरी तरह चुकाएगा और चुका रहा है। हम मजाक के पात्र बन गए उस कथित युद्ध में, हमारा नुकसान भी हुआ। और वही चीज, वही आंखें जो आप पाकिस्तान की ओर लाल करने की हिम्मत दिखाते हैं, चाइनीज बॉर्डर पे आपकी मजाल नहीं कि उधर देख लें। आपके कथित लाल आंख दिखाने वाले दावे वो धूल खा रहे हैं। किस बात के विश्वगुरु हो, किस बात के विश्व, तुम्हारी वजह से दुनिया रुकी हुई भाई। तो ये झूठ के बल पे जहां पहुंच गए, दुर्भाग्य से उसको सच समझने लगे और अब मजाक के पात्र बन गए हैं। पाकिस्तान का एक सैनिक जनरल जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच और डिनर कर रहा है और इनको रिसीव करने एक सेक्रेटरी से भी नीचे एक आदमी भेजा गया था गेट पे। तो एक बार ऐसा लगा जैसे कि पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जब अचानक सीज फायर हुआ तो पहली बार मैंने यह देखा कि जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म से जो राइट विंग के लोगों के थे या हिंदुत्ववादियों के थे, वहां लोग खुलकर सरकार के खिलाफ बोल रहे थे और खुलकर नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना कर रहे थे। बल्कि कुछ जगहों पे तो मैंने अपशब्दों और अभद्र शब्दों का भी इस्तेमाल होते हुए देखा। तो ये क्या है? क्या उनके अपने सामाजिक आधार में कहीं टूटन देख रहे हैं, दरार देख रहे हैं? नहीं, आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं और इस सवाल का जवाब मैं देना भी चाहता था। आपने बहुत अच्छा किया। हुआ यह है कि राजनीतिक सफलता हासिल करने के लिए जिस विचार क्रम का विकास आरएसएस और इस समय का बीजेपी के डिस्पेंसेशन कर रहा है, इस तरह से उसने खुली छूट दे रखी है इस तरह के फ्रिंज ग्रुप्स को। या फ्रिंज क्यों, तो उनके अनुषांगिक संगठन है बहुत सारे, कि वो लोगों के साथ सड़क पर चाहे जहां मारपीट करें। हजारों ग्रुप घूम रहे हैं पूरे देश में, हजारों तो नहीं सैकड़ों, जो लोगों के कार्ड चेक कर रहे हैं, जो किसी पद पर नहीं है, कुछ नहीं है, जो लोगों को धर्म के नाम पे मार पीट रहे हैं, जो लव जिहाद के नाम पे किसी मुसलमान लड़के को किसी हिंदू लड़की के साथ देख ले तो वहां उसकी मारपीट कर रहे हैं। लोग क्रिसमस मनाते हुए लोगों को पीट रहे हैं, उनका तोड़ रहे हैं। और मुसलमानों पर तो जो जितनी चीजें कर सकते हैं कर रहे हैं। चाहे जब जुलूस निकालते हैं, बहुत सारे बाबा डाबाई गाजियाबाद में डासना केंद्र का वो जो नती नरसिंहानंद है, वो तो अभी कल कह रहे हैं कि हमें आईसिस की तरह संगठन बना के गुरिल्ला हमला करना चाहिए। बीजेपी का हैदराबाद का एक एमएलए आके दिल्ली में एक मीटिंग करता है एक बंगले में और वहां तमाम लोगों के साथ बैठ के वो लोग गुरिल्ला हमलों की योजना बाकायदा वीडियो पर है। और इस तरह की अनेक बातें, लोग तलवारें बांट रहे हैं, लोग त्रिशूल बांट रहे हैं, खुलेआम जाति से संबंधित, पुराने ग्रंथों से संबंधित, दूसरों से संबंधित ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो किसी तुरंत कानून को आकर्षित करती है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और पकड़े जाए। और हम पा रहे हैं कि इस देश के गृह मंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री या बीजेपी के प्रेसिडेंट या हम केंद्रीय मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को इस पर जबान खोलते, एक हर्फ लिखते ट्विटर पर, कहीं उसको किसी रूप में पा नहीं रहे। इसने जो देश में वातावरण पैदा किया है, वो वातावरण चाहता है कि पाकिस्तान को मटिया मेट कर दिया जाए, बांग्लादेश को जमीन में गाड़ दिया जाए, एटम बम मार दिया जाए। वो इस तरह की कल्पनाओं में जी रहा है इस जहर की वजह से। वो उसको वहां तक उन्होंने पहुंचा दिया है। रियलिटी उससे अलग है, क्योंकि आप लड़ेंगे तो दुनिया हस्तक्षेप करेगी। आप कोई रूस और चीन तो है नहीं कि आप, और उनके मामलों में भी दुनिया हस्तक्षेप करती है तो आप तो कुछ ही नहीं, आप तो सारे हथियार दूसरों से खरीदते हैं। आपका अपना क्या है? छोटा मोटा गोला बारूद भी आप तो बंदूक तक दूसरों के डिजाइन पे बनाते हैं। तो आपकी मजबूरी है कि आप दिखने में अपने लोगों के बीच झूठ चाहे जितना बोले कि आप रैम्बो हैं, लेकिन आप हैं तो है नहीं। तो निश्चित तौर पर आपको दूसरों की सुननी पड़ती है ऐसे किसी स्थिति में। अटल जी के जमाने में भी हुआ था, जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ तो सेना हमारी बॉर्डर पहुंच गई थी, डाल दी गई थी, 8-9 महीने पड़ी रही, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय लोग फोन करके दोनों देशों को रोक रहे थे। इस बार भी वही हुआ। आपके यहाँ घटना हो गई, आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना था, आपने तुरंत एक योजना बनाई
और उसके बाद आपने ये कह के सूचना देके हालांकि कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पे हमला कर रहे हैं, अपने को इजराइल या अमेरिका समझना चाहा, संभव नहीं हुआ। वहां उधर से जवाब आया और अमेरिका वगैरह ने हस्तक्षेप किया, आपको युद्ध विराम करना पड़ा। तो ये रियलिटी है कि आप चाह के भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप रूस नहीं है, आप इजराइल भी नहीं है, आप अमेरिका भी नहीं है, आप भारत है। एक ही हमारी सच्चाई है। लेकिन आपने जो जॉम्बी क्रिएट किया है एक समाज में, पूरा समाज की जो सोच आपके समर्थकों की है, वो तो आपको इजराइल, अमेरिका, रूस से भी आगे चाहती है। ये इस कंट्रास्ट की वजह से वो सब हुआ जो आप बता रहे हैं, और ये कंट्रास्ट इसमें हमेशा रहेगा। और लेकिन इस कंट्रास्ट की कीमत ये देश बहुत बुरी तरह चुकाएगा और चुका रहा है। हम मजाक के पात्र बन गए उस कथित युद्ध में, हमारा नुकसान भी हुआ, लेकिन चूंकि हमने भावना ऐसी भर रखी है और उसमें भी हम वो भी नहीं पा सके। रियलिटी है कि आपके आज की दुनिया की जो स्थिति है उसको आप ऐसे थोड़ी मनमाना कर सकते हैं। और वही चीज, वही आंखें जो आप पाकिस्तान की ओर लाल करने की हिम्मत दिखाते हैं, चाइनीज बॉर्डर पे आपकी मजाल नहीं कि उधर देख लें। आपके कथित लाल आंख दिखाने वाले दावे वो धूल खा रहे हैं कि मोदी जी का अपना, उन्होंने खुद ही 10 बार कहा है कि मैं ठीक से पढ़ लिख नहीं पाया, और डिग्रियों पे उनके तमाम सवाल तरह तरह के हैं, हम उसके प्रसंग में नहीं जाते, वो गलत सही जो हो। लेकिन उनके बोलने से, टेलीप्रॉम्प्टर के यूज से, अंग्रेजी में उनकी थोड़ी सी, जो हम सब लोगों की है, हिंदी भाषा भाषी इलाकों के जिन राज्यों में भाषा में अंग्रेजी नहीं थी, वो सब लोग कमजोर होते हैं। लेकिन उसको हम झूठ से ढकना चाहें अगर, तो समस्या होगी। तो सोचा ये गया कि हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिसके गले में हाथ डाल लेंगे, दोनों झप्पी मार लेंगे, बस वो हम राजनीतिक रूप से विजय प्राप्त कर लेंगे। तो शुरू के 5-7 साल ये चला झप्पी पाओ आंदोलन, सारी दुनिया के हर नेता को झप्पी पाना और उसको पटाने की कोशिश करना। और यहाँ मीडिया चूंकि आपने वेपनाइज कर लिया था, तो आप प्रचार किया करते थे कि हमारा डंका बज रहा है। हमारे गृह मंत्री के 10 बयान है जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया का कोई फैसला मोदी जी के बिना नहीं होता। हालत यह है कि मोदी जी को बाइडेन ने बताया कि आप अंग्रेजी नहीं समझ रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं बाएं हाथ में मत लीजिए गिलास, इसको दाहिने में लिया जाता है। मोदी समझ ही नहीं रहे थे, हे कर रहे थे। सारी दुनिया में वो क्लिपिंग है, सारी दुनिया में वो क्लिपिंग है कि जब आप ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, सवाल आपको कठिन लग रहा था, तो ट्रंप ने कहा अच्छा मैं बताता हूं, मतलब ये नहीं कहा कि इनको नहीं आता, लेकिन इशारा यही किया कि छोड़ो मैं बताता हूं। तो ये एक्सपोज हो गए। और जबरदस्ती नेहरू आप नहीं बन सकते, या नेहरू को जबरदस्ती खारिज करके भी नेहरू नहीं बन सकते, या कुछ भी नहीं बन सकते, ये साबित हो गया। और फिर वो रियलिटीज आई। रियलिटीज क्या है? हमारा दुनिया के व्यापार में 3.3 समथिंग कुछ हिस्सा है, 3.3 समथिंग। हमारा एक्सपोर्ट में 2% से भी कम हिस्सा है दुनिया में। किस बात के विश्वगुरु हो, किस बात के विश्व, तुम्हारी वजह से दुनिया रुकी हुई भाई। तो ये झूठ के बल पे जहां पहुंच गए, दुर्भाग्य से उसको सच समझने लगे और अब मजाक के पात्र बन गए हैं। पाकिस्तान का एक सैनिक जनरल जो है, वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच और डिनर कर रहा है, और इनको रिसीव करने एक सेक्रेटरी से भी नीचे एक आदमी भेजा गया था गेट पे। और इनकी समझ ही में नहीं आ रहा हाउ टू हैंडल यूएस। दुनिया में अकेला भारत बचा है इस समय जिसपे 50% से ज्यादा टैक्स लगा हुआ है, और $38 बिलियन का हमें लॉस हो चुका है अब तक ट्रेडिंग में उनके साथ। तो ये है, इनके जितने भी इस तरह के फैसले थे, वो सब जो है बूमरैंग करेंगे, क्योंकि वो रियल नहीं है। और उनमें हम यही पाएंगे कि आज नहीं तो कल इनको वही सब करना पड़ेगा जो इस देश को करते हुए हम 70-78 साल तक यहां तक लाए थे, और कोई रास्ता नहीं।